नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 जून 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो सायंकाल 3:44 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 8:20 तक और इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। वृद्धि योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में दोपहर 2:07 तक और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज रात्रि 8:20 से फिर पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो ये रात्रि में सर्वार्थ सिद्धि योग प्राप्त हो रहा है। फलतः कोई साधना, किसी मंत्र की सिद्धि करनी है, यंत्र निर्माण करना है, आप कर सकते हैं। रात्रि 8:20 के पश्चात रवि पुष्य योग का भी मान मिल रहा है। तो रवि पुष्य योग से संबंधित कुछ उपाय जो रात्रिकालीन है, मैं आपको बताऊंगा दिव्य महाप्रयोग में। और आज हमारे देश के वीर सपूत महाराणा प्रताप जी की जयंती है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ और भी ज्योतिषीय सूत्र हैं जो कि बड़े ही अद्भुत हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। आज दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। रविवार का दिन है, हम भुवन भास्कर की आराधना भी करने वाले हैं। आज का दिव्य महाप्रयोग आपकी जन्म कुंडली से संबंधित बेहद अद्भुत जानकारी है। अगर ऐसा योग आपकी कुंडली में है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली खास है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु बुध सूर्य और शुक्र ये 4 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा का संचरण मिथुन में है। दोपहर के पश्चात ये चंद्रमा चले जाएंगे कर्क में, केतु कन्या में, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। रात्रि 8:20 तक पुनर्वसु नक्षत्र में, इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में होंगे ये। तो देवगुरु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। रविवार का दिन है, ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज का दिन शांति से बिताना है। छुट्टी है तो छुट्टी की तरह ही आपको बिता देना है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक
राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 14 जून दिन शुक्रवार, नामकरण, व्यापार आरंभ करना है तो उसके लिए मुहूर्त मिल रहा है उस दिन। नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त, तो है वृक्षारोपण का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, और साथ ही साथ पूर्व दिशा की यात्रा भी उस दिन की जा सकती है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य सायंकाल 4:32 से सायंकाल 6:49 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष को महसूस करना चाहते हैं, ये ज्योतिष आपके लिए बेहद सहज और सरल हो जाएगा। यहां ऊपर देखिए एक लिंक दे रहा हूं, एक प्लेलिस्ट है जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक एक करके देख डालिए और विश्वास मानिए आपके लिए ज्योतिष इतना सहज और सरल हो जाएगा जितना कि आपने कभी कल्पना भी न की हो। प्रिय दर्शकों, रात्रि में 8:20 के पश्चात ही सही पर पुष्य नक्षत्र मिलने के कारण रवि पुष्य योग मान्य, क्योंकि वार का जो प्रभाव है वो सूर्योदय से सूर्योदय तक होता है। हालांकि सूर्य के प्रभाव की चर्चा करें तो वो दिन में ही विशेष होगा, लेकिन फिर भी रवि पुष्य योग का मान मिल रहा है। तो मैं सायंकाल करने योग्य कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, 3 बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। रात्रि 8:20 के पश्चात, अगर गर्मी का वैसे तो समय है, आपके घर से कोई एक सदस्य चाहे तो स्नान करके पहले तो एक घी का दिया तुलसी जी के सम्मुख जला दे। याद रखिए, रविवार के दिन होने से कोई दिक्कत नहीं, आप एक घी का दिया लक्ष्मी जी के सम्मुख जलाइए। साथ ही साथ घर के दरवाजे पर भी एक घी का दिया जला दीजिए और पश्चिमाभिमुख करके घी का दिया जलाइएगा। और साथ ही साथ रोटी के ऊपर घी लगा करके गुड़ रख करके और घर के सभी सदस्यों से स्पर्श करा करके, या विशेष करके घर के मुखिया से, जो मुख्य सदस्य जो धन अर्जित करने वाले हैं उनसे स्पर्श करा करके गाय को खिला दीजिए। अरे 8 साढ़े 8 के बाद ही भोजन बनता है। शहरों में तो विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश में अगर पहले भी हो गया है तब भी आप थोड़ा सा समय रोक करके, आज रवि पुष्य मिल रहा है तो ये प्रयोग कर लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं उस ज्योतिषीय सूत्र की ओर जिससे आप जानिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शनि और गुरु के संबंध के बारे में आपसे पूर्व में मैंने चर्चा की थी। मैंने किन किन भावों में शनि और गुरु का संबंध, चाहे दृष्टि संबंध न भी हो तो कैसे संबंध जब शनि और गुरु बनाते हैं तो ये वरदान के जैसा होता है, इस पर पूर्व में मेरा वीडियो बना हुआ है। प्रिय दर्शकों, शनि और गुरु की युति यदि जन्म कुंडली में हो और यह युति केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, और इस युति पर यदि बुध या चंद्रमा की दृष्टि हो, और चंद्रमा भी कैसे हो तो पापग्रह न हो, यानी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा हो और सूर्य से दूरी हो इनकी। प्रिय दर्शकों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ इससे बेहद खास कहते हैं कि आप कोई आम नहीं हैं, आप खास हैं। और यही बात लाल किताब अपने ढंग से इसको कहता है। वो गुरु और शनि की युति को कुंडली में कहता है, ये जिसकी कुंडली में है ये कुंडली धर्मी कुंडली है। धर्मी कुंडली के नाम से आपकी कुंडली को लाल किताब संबोधित करता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शनि और गुरु की युति का होना, जैसे आपको अगर मैं कहूं तो ऐसा है कि ज्ञान भी हो। जरा ध्यान से सुनिएगा, इंसान के पास ज्ञान हो तो उदारता कम हो जाती है। याद रखिए, बड़े गंभीर बात मैं बोल रहा हूं कि ज्ञान हो तो उदारता थोड़ी कम हो जाती है, पर शनिदेव साथ आ जाएं तो जातक उदार भी हो। हम सब अगर बंधे हुए हैं तो किस कारण से? क्योंकि हमें चीजों के प्रति लगाव है, उससे मोह है। समझ रहे हैं आप? हर एक व्यक्ति साधक है, इस धरा पर आया हर एक व्यक्ति साधक है, लेकिन हमारी साधना के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध क्या है? हमारे भीतर जो चाहत है, जो मोह है, जो लगाव है चीजों से, वही सबसे बड़ा बाधा, सबसे बड़ी बाधा है, वही बाधक है। अब जरा गौर करिए कि
केंद्र अथवा त्रिकोण में गुरु हो तो वैसे ही जातक के अंदर साधना की वृत्ति जागृत हो जाती है। अब शनिदेव साथ में होंगे तो ऐसे जातकों के अंदर चीजों के प्रति उदासीनता होगी। और कमाल देखिए कि जब इंसान के पास ज्ञान हो तो कहीं ना कहीं उसकी चाहतें भी होने लगती हैं। यह मत समझिएगा कि जिनके पास ज्ञान हो उनके पास चाहतों की कमी हो जाती, उनकी चाहतें बढ़ जाती हैं। कमाल की बात है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ज्ञानी जो उदासीन है वो ज्ञानी नहीं है, हैं कम हैं। नहीं तो जैसे ही ज्ञान की वृद्धि होती है चीजों में मोह ममत्व और जग जाता है। उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि उदाहरण देने योग्य नहीं है। अब उस अवस्था में जब शनिदेव साथ हों तो उदासीनता ला देते हैं, और ये अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं है। अगर लाल किताब में इसको धर्मी कुंडली कहा तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल धर्मी कुंडली ही तो है। आप साधक हैं, आप कोई आम नहीं है, आप साधक हैं। साधना आपके भीतर कूट कूट करके भरी हुई है। चीजों के प्रति ज्ञान भी हो और उसके प्रति उदासीनता भी हो। ये वरदान जिसको इस स्थिति को पाने के लिए साधना करनी पड़ती है। समझ लीजिए कि इस स्थिति को पाने के लिए साधना करनी पड़ती है। प्रकृति ने जन्मजात आपके भीतर वो डाल दिया है। ये अद्भुत है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आइए अब हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन ले लीजिए और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर बैठ जाइए पूर्वाभिमुख होकर के। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए। इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़के, आसन पर जल छिड़के पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको प्राणायाम करना है। प्राणायाम कितना आवश्यक है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते हैं कि प्राणायाम की महत्ता मैं आज कितने दिनों से आपको समझा रहा हूं। पुनः देखिए, यहाँ एक ऊपर लिंक दे रहा हूं, ये प्राणायाम का एक वीडियो है जो मेरे द्वारा ही बनाया गया है। समझ लीजिए, प्राण का व्यायाम है, आपकी आयु की वृद्धि कराने वाला है। प्राणायाम अवश्य करिए। रेचक कुंभक पूरक, ये अनुलोम विलोम नहीं है, ये प्राणायाम अलग विधि है। रेचक कुंभक पूरक, कई बार लोग प्राणायाम का अर्थ अनुलोम विलोम समझ लेते हैं, वो नहीं है। ये जिस विधि से मैंने वीडियो बनाया है कम से कम उतना लंबा ना कर सकें तो भी आप प्राणायाम इस विधि से करिए। रेचक कुंभक पूरक करिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात पुनः दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे वाई ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। झुक करके अर्घ्य देंगे तो पैर पर छींटा नहीं पड़ेगा। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना सबके लिए एकदम से अनिवार्य है, ये एकदम आवश्यक है, करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तीसरे में है, दोपहर के पश्चात चौथे में जाएंगे। देखा जाए तो आज पूरे दिन गुरुदेव के नक्षत्र में और रात्रि 8:20 के बाद शनिदेव के नक्षत्र में होंगे। तो आज शनि के प्रभाव में है आप, पर कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ता। चाहे दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो शनिदेव से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां बाधाएं आ सकती हैं उसके लिए एक चुटकी काला नमक ले लीजिए और अपने ऊपर से 8 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी सूखे पौधे या झाड़ की जड़ में डाल दीजिए। दिन शांति से निकलेगा और मजे से निकलेगा। छुट्टी का दिन बढ़िया होगा, परिवार का साथ रहेगा।
मन शांति से लगेगा, अपने हंसने खेलने में ही दिन जाएगा। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है, आप ये प्रयोग करके निकलिएगा। कोई कार्य इत्यादि कर रहे हैं तो आपके कार्य बनेंगे और मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। व्यापार में पैसा इत्यादि फंसा हुआ था वो भी सब दूर होगा, पैसा निकल आएगा। विशेष करके परिवार के सदस्यों का सहयोग मिल जाएगा, सबके साथ संबंध मधुर रहेगा। और वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो आज ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए छुट्टी ही है, पर फिर आपके लिए बढ़िया है दिन, चाहे आप घर में हों या गर्मी की छुट्टी मना रहे हो, बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में माता को अगर जोड़ों में दर्द थी तो उससे उनको राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो इन वृषभ के जातकों की यदि बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में, ये चंद्रमा तीसरे में चले जाएंगे दोपहर के पश्चात। और देखा जाए तो ये चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में, आप बुध के प्रभाव में है, बढ़िया है। हरी सब्जी का दान मंदिर में जाकर के कर दीजिएगा, मेहनत से सफलता आपको मिलेगी। और छुट्टी के बावजूद आज आपके काम बनेंगे। एक ऐसा भी है कि कोई खुशखबरी मिलने वाली है, किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, कोई काम आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था, वो काम बनेगा। आज घर के साफ सफाई से लेकर के बाहर तक के सभी काम आपको कर लेने चाहिए। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में अचानक लाभ होने वाला है। और कहीं कोई सरकारी फंड इत्यादि था उसके आने की या तो सूचना, रविवार का दिन है लेकिन उससे संबंधित सूचना या जल्दी ही उससे संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और प्रेम संबंध में कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी वो सुलझ जाएगी। विद्यार्थियों का टेंशन दूर होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर, यह चंद्रमा दोपहर के पश्चात आपकी राशि से दूसरे भाव में चले जाएंगे। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और आज आप पूरे दिन चंद्रमा के ही प्रभाव में है। थोड़ा सा हींग लीजिए और हाथ में एक बूंद जल में मिलाकर के उस हींग को मसल लीजिए और नाभि, ये स्नान से पूर्व भी करिएगा, नाभि के आसपास लगाइएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आने का योग बनेगा, हालांकि मानसिक अशांति फिर भी रहेगी। ज्यादातर फैसले आपको बहुत सोच समझ करके लेने पड़ेंगे। संतान पक्ष से भी कोई थोड़ी चिंता रहेगी, आपको संतान के भविष्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। तो वहीं व्यापारियों की बात कर लूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से वैसे दिन को मैं ठीक कहूंगा, पर आज समय कहीं ना कहीं व्यर्थ बर्बाद होने वाला है। जिस तरह से काम होना चाहिए था, जितनी इनकम होनी चाहिए थी, उसमें कमी आएगी। सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की ही कोशिश करिए, सबकी भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज के का दिन आपके लिए भी कोई बहुत खास नहीं है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही लगने वाला है। सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है। लकी कलर आपके लिए आज बादामी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में, दोपहर के पश्चात राशि से द्वादश में जाएंगे। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा आज गुरु के नक्षत्र में मंगल के प्रभाव में है। फलतः आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध सब ठीक है। आज चंदन से पान के पत्ते के ऊपर राम राम लिख करके हनुमान जी को भेंट करिए। चरण में नहीं रखना होता है, भेंट करना होता है। मतलब आप कहीं भी रखिए, शब्द भेंट ही होगा, क्योंकि उस पर राम का नाम लिखा है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, कोई शुभ संदेश आपको प्राप्त होगा, एक नया जोश भर जाएगा, किसी मित्र की सहायता मिलेगी या मित्र की ओर से कोई ऐसी सूचना मिलने वाली है जिससे आपकी परेशानियां कम हो जाएं। एक नई शुरुआत का आपको मौका मिलेगा। बस धैर्य के साथ आगे बढ़ते चले जाएं, आपके सभी कार्य बनने वाले हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा कहा जाएगा, व्यापार में फायदा मिलेगा। कामकाज में भी आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। बाकी किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। बाकी जिद नहीं करना, जिद के कारण आपके काम बिगड़ जाएंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो वहीं परिवार के सदस्यों से भी आपको सहयोग ही मिलने वाला है। स्वास्थ्य में और कोई विशेष परेशानी नहीं है। थोड़ी नींद को लेकर के चिंता हो सकती है, नींद की कमी आपको महसूस हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज एकादश में, द्वादश में चले जाएंगे दोपहर के पश्चात। और देखा जाए तो ये चंद्रमा आज देवगुरु के नक्षत्र में है। पूरे दिन आप स्वयं चंद्रमा के प्रभाव में हैं। ठीक है दिन,
आप चाहें तो चंद्रमा के अंदर से कोई दुष्प्रभाव हो, चूंकि चंद्रमा सूर्य के करीब हैं, तो थोड़ा सा हींग जल में मिला करके अपने नाभि के आसपास स्नान से पूर्व लगा करके फिर स्नान कर लीजिएगा। मन शांत हो जाएगा, कोई बेचैनी थी वो दूर हो जाएगी और सकारात्मक परिणाम, सकारात्मक विचार मन में उत्पन्न होने लगेंगे, जिसका सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। कोई रुकावटें थी, उलझनें थी, वो भी दूर होंगी। यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो वहां भी आपको राहत मिल जाएगी, यात्रा में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। बाकी दिमाग आज आपका बढ़िया से काम करेगा, एक के बाद एक आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे जिससे आपको लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा, लेन देन से संबंधित कार्य कर सकते हैं। वाणी पर अपने कंट्रोल रखिएगा, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। तो वहीं है आज दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय, और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, थोड़ी थकान और पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, मानसिक बेचैनी भी थोड़ी होगी। बस आपका उपाय आज का करिएगा, सब ठीक होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में, एकादश में जाएंगे चंद्रमा। दोपहर के पश्चात गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, बुध के प्रभाव में है आप। बढ़िया है दिन, सो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी का दर्शन कराइए। गणेश जी के दर्शन करने भर मात्र से आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हो सके तो गणेश जी को दूर्वा भी अर्पित कराइएगा। अचानक धनलाभ के योग बनेंगे, कहीं पैसा फंसा हुआ था उसके वापस आने का योग बनेगा। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, पिता के साथ संबंध सुधरेंगे, और तो और परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, बिना विचारे कोई वादा मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को बढ़िया कहा जाएगा। तो वहीं दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है, और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए आज पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं। बाकी विद्यार्थियों को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए अनुकूल परिणाम के लिए। स्वास्थ्य के मामले में और कोई परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से नवम में, दशम में आएंगे। दोपहर के पश्चात गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। आप स्वयं चंद्रमा के प्रभाव में है। चंद्रमा से उत्पन्न अशुभता को दूर करने के लिए स्नान से पूर्व थोड़ा सा हींग उसमें जल मिलाकर के उसको मसल लीजिए और अपने नाभि के आसपास लगाने के पश्चात ही स्नान जाकर के करिए। इससे आपकी परेशानी दूर होगी, दिन अच्छा बीतेगा, कोई शुभ समाचार भी मिलेगा और मानसिक चिंता से भी आपको राहत मिलेगी। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो ना करें, या जरूरी है तो घर परिवार की राय मर्जी से ही करिए। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, और पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो समझ लीजिए बात आपकी बनने वाली है। नौकरी पेशा लोगों को अगर आप कार्य क्षेत्र में छुट्टी नहीं है तो जरा संभल करके काम करना होगा। व्यापारियों के लिए दिन वैसे सुखद है, जो भी आपके अधूरे काम थे वो पूर्ण होंगे। बाकी मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, नंबर 1। परंतु किसी बात को लेकर के मन में यदि घुटन है तो उसे मन में रखे भी मत रहिए, आप उसे जरूर सामने वाले को शेयर करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपको खुशी मिलेगी, मन पढ़ाई में लगेगा। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में आप भाग ले रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। बाकी स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है या कोई और पुराना रोग है जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में, चंद्रमा नवम में आ जाएंगे दोपहर के पश्चात। और देखा जाए तो गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और आप विशेष पितरों की कृपा के वशीभूत हैं। पितरों की अनुकंपा है आपके ऊपर, सो दिन अच्छा है। आज स्नान के पश्चात, भुवन भास्कर की आराधना के पश्चात पितरों के नाम से सफेद पुष्प अर्पित करिए। हो सके तो घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर जाकर के छोड़ आइए। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे, अच्छा रहेगा दिन। मानसिक अशांति परेशानी से मुक्ति मिलेगी, मेहनत का प्रतिफल अच्छा मिलेगा, किए गए कार्य का आपको लाभ मिलेगा और सकारात्मक दृष्टिकोण भी बनेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। आपकी योजनाएं सफल होने वाली है, और जिस कार्य को करने में मन न लगे ऐसे कार्य को मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, प्रेमी से अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। तो वहीं लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी की जरूरत होगी, कफ जन्य रोग की संभावना है तो इसका ध्यान रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए।
सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और धनु के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना, ये चंद्रमा अष्टम में जाएंगे, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण मंगल के प्रभाव में है। आप बढ़िया है दिन, लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, हो सके तो पान के पत्ते पर लाल चंदन से राम राम लिख करके हनुमान जी को भेंट स्वरूप अर्पित करिए। अचानक आगे बढ़ने का मार्ग मिल जाएगा, कार्य क्षेत्र में आ रही परेशानियां विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी, या किसी समस्या से जूझ रहे थे उससे बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन और अच्छा हो जाएगा। दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं या घूमने जा रहे हैं तो अच्छा है। मेहनत का और कार्य क्षेत्र में तो मेहनत का लाभ आपको मिलेगा। योजना बनाकर के काम करिएगा। जो लोग कमीशन से जुड़ा काम करते हैं उनको फायदा मिलेगा। बस जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं दाम्पत्य जीवन में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए तो गजब का है दिन। नोट्स इत्यादि तैयार करने के लिए आपको मित्रों से मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो यहाँ भी कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। कफ जन्य रोग की संभावना है तो खान पान पर ध्यान दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और लाल रंग का भी वैसे अगर आप इस्तेमाल करें तो कोई दिक्कत नहीं है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में, षष्ठ में, इसके पश्चात आ जाएंगे सप्तम में। देखा जाए तो ये चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में रहेंगे पूरे दिन, शनिदेव के प्रभाव में है। आप बढ़िया है दिन। आज शनिजन्य किसी भी तरह की पीड़ा से मुक्ति हेतु एक चुटकी काला नमक लेकर के अपने ऊपर से 8 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी सूखे पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। विशेष करके घरेलू हिंसा इत्यादि हो रही है, जीवन साथी के साथ कलह हो रही है, तो ये प्रयोग अवश्य करिएगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, छुट्टी अच्छी बीतेगी आपकी। बाकी पूर्व के किए प्रयास का आपको फायदा मिलेगा। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बाकी व्यापारियों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार कोई नया प्रारंभ करना है तो उसके लिए आज तैयारी करिए। फिजूल खर्ची से बचिए, बहस और विवाद से बचिए। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। हालांकि विद्यार्थियों के लिए आज कंफ्यूजन वाला है दिन। मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाएगा। विशेष करके अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो आसानी से सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि मन का भटकाव बहुत दिख रहा है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, षष्ठ में चंद्रमा जाएंगे। दोपहर के पश्चात देवगुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, पर मंगल के प्रभाव में है आप। सबसे पहले तो लाल चंदन से पान के पत्ते पर राम राम लिख करके हनुमान जी को भेंट करिए। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। प्रेम संबंध में मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है, और पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो वहां भी समस्या उत्पन्न होने वाली है। वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी मसले को लेकर के आपकी परेशानी बढ़ने वाली है। तो वहीं घर में रिश्तेदारों के आवागमन के कारण भी परेशानी बढ़ेगी, या किसी रिश्तेदार के द्वारा आपसे धन मांगने के कारण और आपके मना न कर पाने के कारण परेशानी उत्पन्न होगी। राजनीतिज्ञ हैं तो जरा संभल करके, व्यापारी वर्ग भी संभल करके काम करे, विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करे, वाहन चलाते समय लापरवाही बिल्कुल न करे। और जीवन साथी से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो सो जरा समझ करके। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन दोनों में सावधानी जरूरी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और मानसिक बेचैनी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में संचरण, पंचम में जाएंगे। दोपहर के पश्चात गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आप स्वयं चंद्रमा के प्रभाव में स्नान के जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। शिवलिंग पर जाकर के दूध अर्पित करने से भी आपको फायदा मिलेगा। माता की सेवा से, माता से राय मशवरा करके काम करने से भी आपको फायदा मिलेगा। और बाकी जहां भी रहेंगे करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार से अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। अगर कोई चिंता है तो अपने परिवार के सदस्यों से अवश्य शेयर करिए, इससे आपको नई ऊर्जा मिलेगी। कोई उलझन है तो परिवार के सदस्यों से बातचीत करके वो सुलझेगी। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। कारोबार अच्छा रहने वाला है, सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी, धनागमन के योग है। अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं, दबा के रखने की कोई आवश्यकता नहीं। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी से सहयोग, लव लाइफ के मामले में भी दिन अच्छा है, और प्रेम संबंध के मामले, दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। सीनियर से सहयोग मिल जाएगा छुट्टी के बावजूद, और स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।